बच्चों, मैंने आपको व्याकरण में से उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ाया था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए, आज मैं आपको समास पढ़ाती हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं तरह तरह के शब्द हैं। पुण्य, नीच, नील, पाप, ऊंच, गगन। अब इस तरह के शब्दों को हमने क्या किया, समास के रूप का एक अलग सा वर्ग बना दिया। अब आगे आप देख सकते हैं हमने क्या किया, अब जो अलग अलग शब्द बने हुए हैं उसे जोड़ने का प्रयत्न किया। किसको जोड़ा? पुण्य को और पाप को। ये मिला दिया हमने, पाप और पुण्य। एक और लगा के हमने क्या किया, पाप और पुण्य बना दिया। उसके बाद हम लोगों ने अब क्या किया, नील गगन। नीला है जो गगन, अर्थात हमने नील गगन को एक वर्ड बना दिया। नीला है जो गगन, नीला गगन या नील गगन। उसके बाद हमने अब कौन सा वर्ड मिलाया, ऊंच नीच। ऊंच और नीच, ये दो शब्द को हमने फिर से मिला दिया, ऊंच और नीच। यहाँ शब्द बन गए हमारे पाप पुण्य, नील गगन, ऊंच नीच। और इसी को अगर हम एक शब्द में पिरोए तो क्या बना, पाप और पुण्य, नीला है जो गगन, ऊंच और नीच। यहाँ है जो और इन शब्दों के साथ हमने दो शब्द को जोड़ दिया। अब हम परिभाषा देखते हैं, समास किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। अभी हमने आपको दो शब्द दिखाए थे और उन शब्दों को जब हमने मिला दिया तो वो समस्त पद कहलाए। इस मेल की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास होने पर बीच की विभक्तियों, शब्दों तथा और आदि अवयवों का लोप हो जाता है। जैसे कि आपको मैंने पहले भी उदाहरण दिया हुआ है और यहाँ भी एक उदाहरण दिया है, गंगा का जल, गंगा जल, गंगा का जल, गंगा जल। गंगा का हमने लोप कर दिया और हमने क्या कर दिया, इसे एक पद बना दिया। अब यहाँ आप देख सकते हैं सामासिक शब्द हमने कुछ लिए हैं। जैसे कि एक शब्द समस्त पद क्या है, विद्यालय, राजपुत्र, नीलगाय, रसोई घर। इस तरह के हमने शब्द ले लिए। अब इसको हम विग्रह करेंगे तो विद्यालय क्या है, विद्या के लिए आलय। विद्यालय क्या है, विद्या के लिए आलय। राजा का पुत्र, राजपुत्र क्या है, राजा का पुत्र। नीलगाय, नीलगाय क्या है, नीले रंग की गाय, यानी कि हमने नीले रंग की गाय देखी। रसोई के लिए घर, रसोई घर। रसोई घर को अगर हमने विग्रह किया तो हमने क्या पाया, रसोई के लिए घर, रसोई घर। अब हम समास के भेद के बारे में जानते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। देखिए, पहला है अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। अब कौन कौन से समास है, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। अब अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं, जिसे हम व्यय ना कर सकें। और ध्यान देने योग्य बातें क्या हैं, इनके शब्द जो हैं वो उपसर्ग होते हैं। पहले वाले शब्द उपसर्ग होते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं अव्ययीभाव समास। इस समास में पहला पद, पूर्व पद प्रधान होता है और पूरा पद अव्यय होता है। अव्यय का अर्थ होता है जिसको हम ब्रेक ना कर पाए, जिसका हम व्यय ना कर पाए। तो पूर्व पद प्रधान होता है
और दूसरा पद अव्यय होता है, जिसमें पहला पद उपसर्ग होता है, जैसे अ, आ, अनु, प्रति, हर, भर, नि, निर, यथा, यावत आदि उपसर्ग शब्द का बोध होता है। अभी हम देखते हैं अव्ययी भाव के कुछ उदाहरण। आजन्म, यथाविधि, यथाक्रम, बेकसूर, निडर। आजन्म, यहाँ पहले ही मैंने आपको बताया है कि इनका पूर्व पद जो है वो उपसर्ग होता है, यानी कि आ, यथा, यथा, बे, नी। आजन्म, जन्म पर्यंत, यथावधि, अवधि के अनुसार, यथाक्रम, क्रम के अनुसार, बेकसूर, बिना कसूर के, निडर, बिना डरे। अब हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? आपको मालूम होगा तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। इस समास में दूसरा पद, इस समास में कौन सा पद? दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर शेष 6 कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। कारक चिन्ह आपको मालूम होगा ना। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध काकी के, अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे। तो इसमें से किसका संबोधन, कर्ता और संबोधन को छोड़कर बाकी 6 कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। तो यहाँ से कर्ता हमने हटा लिया और लास्ट से हमने संबोधन हटा लिया, और बीच के जितने भी कारक हैं उनके चिन्हों का प्रयोग होता है। कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक। अब इनके उदाहरण हम देख लेते हैं। देखिए, विद्यालय यानी कि विद्यालय, विद्या के लिए, आलय के लिए कारक में किसका चिन्ह है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो के लिए का चिन्ह आया संप्रदान से, यानी कि विद्यालय कौन से तत्पुरुष हो गए? संप्रदान तत्पुरुष। राजपुत्र, राजा का पुत्र। इसी तरह आप चिन्ह देख लीजिए कि ये किस चिन्ह में है, कारक के किस चिन्ह में है। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला। जन्मांध, जन्म से अंधा। तत्पुरुष समास आपने सीख लिया होगा। आइए अब हम सीखते हैं द्विगु समास। द्विगु समास किसे कहते हैं? बिल्कुल याद रखिए कि इसका पहला पद जो है वो संख्यावाची होता है। पहला पद क्या होता है? संख्यावाचक होता है, और विग्रह करने पर समूह का बोध होता है। जब हम उसे विग्रह करते हैं तो समूह का बोध होता है। अब उदाहरण देख लेते हैं। त्रिलोक, त्रिलोक आप देख सकते हैं। त्रि मीन्स 3, नव, नव मीन्स 9, अठन्नी, अठन्नी मीन्स 8, दुसुती मीन्स 2, पंच तत्व, पंच यानी सारे नंबर्स हैं, सारे संख्या हैं। तो पहला जब संख्यावाची हो तो बाकी के शब्द हम समझ सकते हैं कि ये द्विगु समास है। तीनों लोगों का समाहार, 9 रात्रियों का समूह, 8 आनों का समूह, 2 सूतों का समूह, 5 तत्वों का समूह। और बिल्कुल यहाँ आप ध्यान दीजिए, जैसे कि हम क्या कहते हैं? त्रिनेत्र। अगर इस तरह के शब्द आए तो ये बहुब्रीहि भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं? द्विगु भी हो सकते हैं। त्रिनेत्र यानी कि 3 नेत्रों वाला। अगर हम देखें तो पहला ये संख्यावाची है, लेकिन व्याकरण के हिसाब से अगर हम देखें तो इसका फल किसी तीसरे पर पड़ता है। 3 नेत्र वाला कौन है? भगवान शिव। तो इस हिसाब से ये बहुब्रीहि समास होते हैं। अगला समास हम देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास सबसे इजी समास है क्योंकि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में सबसे
पहली बात ये है कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर बीच में और या का बोध होता है। कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। पाप पुण्य, सीताराम, ऊंच नीच, खरा खोटा, अन्न जल। पाप पुण्य, यहाँ देखिए और छिपा हुआ है, पाप और पुण्य, सीता और राम, ऊंच और नीच, खरा या खोटा, अन्न और जल। अब हम पढ़ते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसे कहते हैं, आपको मालूम है? चलिए देखते हैं। इसमें समस्त पद समान रूप से प्रधान होता है। इसके लिंग वचन भी समान होते हैं। इस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। विग्रह करने पर कोई नया शब्द नहीं बनता। बिल्कुल आप ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है कि कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं। कर्मधारय समास उसे कहते हैं जिसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। पहला पद क्या होता है, विशेषण, और दूसरा पद विशेष्य होता है। और विग्रह अगर हम उसे करें तो उसका फल तीसरे पर नहीं पड़ता, कोई नया शब्द नहीं बनता। लेकिन यही चीज बहुव्रीहि समास में होती है। दोनों पद प्रधान ना होकर फल किसी तीसरे पर पड़ता है। हम इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। चंद्रमुख यानी कि चंद्र के समान मुख। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। गुरुदेव, गुरु रूपी देव। चरण कमल, कमल के समान चरण। नील गगन, नीला है जो गगन। समझ में आ गया आपको कर्मधारय समास किसे कहते हैं? चलिए अब हम बहुव्रीहि समास पढ़ते हैं। बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं, आपको मैंने पहले ही बताया है। इस समास में कोई भी पद प्रधान ना होकर अन्य पद प्रधान होते हैं। विग्रह करने पर नया शब्द निकलता है। पहला पद विशेषण नहीं होता। विग्रह करने पर समूह का बोध भी नहीं होता है। इसलिए आप कर्मधारय में और बहुव्रीहि में बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। अब इसके कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र, आपको यही एग्जाम्पल मैंने द्विगु समास में भी दिया था। त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके। भगवान शिव, ये आपके नियम के अनुसार बहुव्रीहि समास होंगे, परंतु इसमें है तीन। आपका पहला जो है वो संख्यावाची है, तो जब आप द्विगु लिखने जाएंगे तो बिल्कुल ध्यान दीजिए कि इसका फल किसी तीसरे पर ना पड़े। वीणा पानी, सरस्वती। श्वेतांबर, ये भी सरस्वती। गजानन, भगवान गणेश। गिरधर, गिरि को धारण करने वाले अर्थात भगवान श्री कृष्ण। तो इस प्रकार आज आपने क्या सीखा? अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी, और अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। कुछ डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा।